नमस्ते, मैं डॉक्टर धर्मराज फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं पैरालिसिस की एक्सरसाइज की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आप लोग देखिए किस तरीके से मैं करता हूँ। इसमें आपको अपर लिम्ब की मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। हैंड को सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन, यानी हाथ के पंजे को सीधा किया और फिर नीचे की तरफ किया, हथेली को नीचे ऊपर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने रिस्ट को ऊपर ले गया, नीचे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। यानी इस एक्सरसाइज को कम से कम आप 10 से 15 रिपीटेशन ज़रूर करें, तो इससे स्पास्टिसिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको फिंगर को मूवमेंट कराना है। जो जॉइंट है, इन जॉइंट को जो है आराम से कम 15 से 20 रिपीटेशन इन एक्सरसाइज को करना है। क्योंकि पैरालिसिस में होता क्या है कि इसमें अब न्यूरोट्रांसमीटर सूचना नहीं दे पा रहा है कि मेरी अंगुलियों को मोड़ना है और खोलना है। तो जो इस एक्सरसाइज को हम लोग रिपीट करते हैं, जब बार बार करते हैं किसी चीज़ को, तो दिमाग में धीरे धीरे मुझे सीखने की या सिखाने की ये प्रक्रिया की जाती है। इसलिए किसी भी एक्सरसाइज को बार बार करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसको सीख लेता है। तो इस हम लोग पैरालिसिस में क्या होता है कि इसमें लर्निंग होती है, फिर से रीजनरेट करना होता है। तो पेशेंट धीरे धीरे फिर ये एक्सरसाइज अपने आप जो है मूवमेंट करने लगता है। तो इस तरीके से पांचों फिंगर को आपको मोड़ना है और सीधी करनी है, मोड़नी है, सीधी करनी है। कम से कम प्रत्येक अंगुली को 15 से 20 बार फोड़ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रिस्ट को आपको दाएं यानी बाहर की तरफ ले जाए, फिर अंदर की तरफ ले जाए। ये रिस्ट की एक्सरसाइज 5 से 7 बार करिए। उसके बाद अब एल्बो की एक्सरसाइज देखिए। आराम से हाथ को पकड़ना है और एल्बो को जो है मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 15 से 20 बार कर सकते हैं। और जितने रिपीट करते हैं, रिपीटेशन का मतलब ही होता है कि उसको धीरे धीरे अपने आप दिमाग सीख जाएगा और फिर पेशेंट के हाथ अपने आप को मोड़ने लगता है। लेकिन टाइम लगते हैं पैरालिसिस के पेशेंट में। तो इस एक्सरसाइज के बाद आपको एल्बो की एक्सरसाइज जब हो जाती है तो शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं। तो पीछे कम जगह है, तो मैं देखिए इस तरह से पीछे ले गया और फिर आगे ले आया। इसमें आराम से इस एक्सरसाइज को करनी है। और ज़्यादा पीछे की तरफ ले जाते हैं तो प्रेशर नहीं देना है। जितना रेंज जा रहा है उतना ही आप धीरे धीरे ले जाइए और आराम से एक्सरसाइज करें। इसमें किसी झटके ना आने पाए। देखना ना, ऊपर ले जाना हाथ को, फिर नीचे ले आना। ये हो गया आपका अपर लिम्ब की एक्सरसाइज। उसके बाद लोअर लिम्ब में आते हैं। पैरों को पकड़, देखिए मैंने एक हाथ जो है एंकल के पास, एक नी के पास लगाया और पैर को मैंने दाएं और बाएं, इस तरीके से मैंने ये हिप की ये भी मोबिलाइजेशन होती है। इसमें पैर का पूरा मोबिलाइज होता है। उसके बाद एंकल के अंगुलियों की एक्सरसाइज देखिए करते हैं। क्योंकि नाखून होने के कारण कपड़े लगाना पड़ता है और आप ग्लव्स ज़रूर पहनें, जिससे न आपका नाखून उनके लगे न आपका लगे। ये अंगुलियों को, पैर के अंगुलियों की एक्सरसाइज कम से कम 20 से 25 बार करिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको एंकल को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है। यानी पंजे को पीछे आगे थोड़ा प्रेशर देके इस एक्सरसाइज को कम से कम आप 20 से 25 बार इसको करिए, जिससे एंकल की स्पास्टिसिटी आने न पाए और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आप फिर बाहर की तरफ
अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन इसको भी करें। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एंकल के नीचे या एड़ी के नीचे अच्छे से हाथ लगा होना चाहिए और उसके बाद एक हाथ आपका नी के पास होना चाहिए। इसमें आराम से मोड़ना है और फैलाना है, क्योंकि पैर में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। अगर आप जरा सा भी लापरवाही करते हैं तो पैर झटके से नीचे की तरफ फोर्स में आएगा और उसमें झटके लगेंगे। इसलिए इसको बहुत आसानी से करना है, क्योंकि पैर थोड़ा वजन होता है। इसमें बहुत केयरफुली पैर की एक्सरसाइज की जाती है। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करते हैं तो धीरे धीरे पैर में मूवमेंट आने लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको 90 डिग्री पे पैर को रोक के फिर आपको अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। एक आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना पैर जा सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप मोबिलाइजेशन, इसको बोलते हैं। इसमें वो है राउंड में कम से कम 5 से 10 राउंड जो है इस एक्सरसाइज को करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में अगर आपको इस एक्सरसाइज करने का तरीका है कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप एडक्शन एबडक्शन, यानी पैर को बाहर ले जाना फिर अंदर की तरफ ले आना, बाहर की तरफ ले जाना, अंदर की तरफ ले आना। इसको भी कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। अगर पेशेंट की पैसिव मूवमेंट है अभी तो आपको फिर इसको पैर को बाहर ले जाना है, अंदर ले जाना, बाहर ले जाना है, अंदर ले जाना है। जिससे पेशेंट सीखता है कि एक कार्य मुझे करना है। तो कोई भी एक्टिविटी जो है ये लर्न कराई जाती है। तो इस पेशेंट में कमर जो है, अब इसको ब्रीजिंग बोलते हैं इस एक्सरसाइज पे, यानी कमर को उठाना है। तो देखिए ये उठाते हैं, कमर उठा रहे हैं, इनके कमर में ताकत है लेकिन हाथ पैर में अभी ताकत नहीं है। तो इस एक ब्रीजिंग एक्सरसाइज को कम से कम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। लेकिन एक कैपेसिटी पेशेंट की कितनी है, पेशेंट के कैपेसिटी के अनुसार ही एक्सरसाइज करना है। आपको ज़बरदस्ती किसी एक्सरसाइज को पेशेंट से नहीं। ये हो गई पैरालिसिस की एक्सरसाइज। अगर इतना आप फॉलो करते हैं तो पेशेंट 1 महीने में 100% पुरानी अवस्था जैसा मूवमेंट आ जाएगी। इसलिए इस एक्सरसाइज को सुबह शाम आप ज़रूर करें। जो इनके असिस्टेंट हैं वो लोग इनकी देख रेख में ये एक्सरसाइज करवाएं और इन लोगों को थोड़ा सा जब मूवमेंट आ जाए तो आप इनको बैठाना और टहलाना एक घर की जो देख रेख की जिम्मेदारी है।